7 दिन में 1 kg बड़ा खूबसूरत तरीके से रिड्यूस होता है. तो डाइटिंग करने का फर्क पहला असूल ये है कि अपनी पहले गलतियां जानो. छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हमें वेट लॉस के उस फेज में ना रहने नहीं देती. ये इतने ग्राम कर गेन होता है, केजीज की चर्बियां और 4-4 इंच तो हमें बाद में नजर आते हैं जब हमें एहसास होता है ये क्या हो गया, जब किसी जोड़े पूरे नहीं आ रहे होते, ईद आने वाली है ना. एक ही मिसकंसेप्शन है जब मैं कहती हूँ ना फीमेल्स को कि देखिए फिजिकली थोड़ा सा एक्टिव होना शुरू करें, तो हमारा रिप्लाई नॉर्मली मैक्सिमम 95% मुझे रिप्लाई आता है कि मैं अपने घर के सारे काम खुद करती हूँ, आई एम बड़ा अच्छा वाला फिजिकली एक्टिव. ये जो हमने दिमाग में उठाया होता है कि मैं फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, यूजुअली हम नहीं होते. अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू फराई क्रार्स पॉडकास्ट. आज जो मेहमान शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, यंग लेडी, वेरी इंस्पायरिंग, वेरी टैलेंटेड. और जब ख़वातीन बिजनेस करती हैं इतनी यंग एज के अंदर तो बहुत अच्छा लगता है. बड़ी सक्सेसफुली माशाल्लाह ग्रास रूट से शुरू करके आज इस लेवल पर ले आए हैं कि हर कोई इनसे इंस्पिरेशन लेता है. आज मेरे साथ मौजूद हैं यमुना चट्ठा, जो कि मुझे मेरे दिल के बड़ा करीब हैं. अस्सलाम वालेकुम यमुना. वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह. क्या हो रहा है आजकल? बस काम, पेशेंट्स, सप्लीमेंट्स, बिजनेस, बस ये चीजें चल रही हैं. लोगों की सेहत को बेहतर बनाने का फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ, बस मेरा सुबह शाम ये चल रहा होता है. यमुना से मैंने भी हेल्प ली थी वेट लॉस के लिए. तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी, वो खवातीन जो वेट लॉस करना चाहती हैं और सब कुछ कर रही हैं, जिम भी जा रही हैं, कुछ डाइट को भी ठीक कर रही हैं, लेकिन वजन कम नहीं हो रहा, वो क्या करें? देखिए, उसके लिए ना 2 से 3 चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं. जब हम कहते हैं ना वजन कम नहीं हो रहा, तो बेसिकली गड़बड़ घूम फिर के रूटीन में ही आती है. रूटीन में कहीं ये गड़बड़ है, और पता है गड़बड़ समटाइम्स बहुत छोटी सी होती है. ये इतनी छोटी भी, एज स्मॉल एज ये भी हो सकती है कि आप रात सोने से पहले दूध का एक मग पी के, दूध पत्ती पी के सो जाते हैं चीनी डाल के अंदर. क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ पे कैलोरीज की. कैलोरीज की बात कैसे है कि लेट्स से अगर आपने गाड़ी 1 किलोमीटर चलानी है तो उसमें 1 किलोमीटर का फ्यूल डालना है. और जब आप रात को गाड़ी की टैंकी चेक करो तो ऑब्वियसली उसको खाली होना चाहिए, क्योंकि आपने 1 किलोमीटर चलाई, कैलकुलेटेड फ्यूल डाला. पर आप टैंकी खोलते हो, अंदर थोड़ा सा फ्यूल तैर रहा है, तो ये कहाँ से आ गया? वो था वो रात की दूध पत्ती चीनी डाल के. छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हमें वेट लॉस के उस फेज में ना रहने नहीं देती. क्योंकि वेट जो है ना, देखिए गेन भी कितने आराम से थोड़ी होता है, कितने सालों में गेन होता है. ये इतने ग्राम कर गेन होता है. केजीज की चर्बियां और 4-4 इंच तो हमें बाद में नजर आते हैं जब हमें एहसास होता है ये क्या हो गया, जब किसी जोड़े पूरे नहीं आ रहे होते, ईद आने वाली है ना. बिल्कुल. तब याद आना कि ये तो पिछली ईद से लेके इस ईद तक 1 इंच कहाँ से इंक्रीज कर गया. अब उसमें स्पैन ऑफ कोई 2 महीने हैं. सो होता ही है, ग्राम करके ही गेन होता है, ग्राम करके ही लूज होता है. पहले तो रियलिस्टिक गोल्स बनाने, ये जो है ना यूट्यूब पे देखते हैं 10 kg फलाने दिनों में कर लें तो फलाना, ये तो मैं कहती हूँ लोग ये वीडियोस बना लेते हैं, उनको बाद में लोग मुझे शेयर करते रहते हैं कि आप तो कहती हैं ऐसे, आप इतना कम लूज करवाते हैं, वो तो इतना ज्यादा लूज करवा रहे हैं. ये कॉन्सेप्ट ही गलत है. ये बस क्लिक बेट होता है. आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं क्लिक बेट होते हैं सारे, कोई ऐसी चीज काम नहीं करती. अच्छा तरीका होता है 1 kg पर वीक लूज करने का टारगेट रखें. और काफी होता है 1 kg बहुत है 1 kg, 300 ग्राम, 250 ग्राम, 200 ग्राम करके 7 दिन में 1 kg बड़ा खूबसूरत तरीके से रिड्यूस होता है. और ये ऐसी रिडक्शन है जो बाद में सेहत पे कोई मुज़र असरात नहीं लेके आती. तो जब आप कहते हो कि स्टक वेट है, तो या तो खाने का गड़बड़ के एक्स्ट्रा कैलोरीज डाल लें. दूसरा, आलसीपन हमारा. फिजिकली एक्टिव तो हम है ही नहीं. बहुत दफ़ा मुझे मेजर काउंसलिंग पर, आप यकीन करें, मुझे करनी पड़ती है कि चलें, उठें. बहुत दफ़ा एक ही मिसकंसेप्शन है जब मैं कहती हूँ ना फीमेल्स को कि देखिए फिजिकली थोड़ा सा एक्टिव होना शुरू करें, तो हमारा रिप्लाई नॉर्मली मैक्सिमम 95% मुझे रिप्लाई आता है कि मैं अपने घर के सारे काम खुद करती हूँ, आई एम बड़ा अच्छा वाला फिजिकली एक्टिव. देखिए वो तो नॉर्मल चलना फिरना है, क्योंकि किचन से बाथरूम, अच्छा वो फिजिकल एक्टिव भी क्या है, 4 सीढ़ियाँ दिन में चढ़ना, मशीन शायद लगा ली, वो भी अब ऑटोमेटिक आ गई है, वो भी काम खत्म हो गया. वो जो थोड़ा बहुत पुराने जमाने में माएँ खुद धो रही हैं, अब नहीं है. थोड़ा कुछ कंधे हिल रहे हैं, हमारा हिलना जुलना बंद हो गया ऑटोमेटिक मशीन, दोनों चीज़ों की वजह से. फिर बर्तन हैं, थोड़े से बर्तन धो दिए, किचन में काम कर लिया. मेजरली हम खड़े होते हैं, हम चल नहीं रहे होते ज्यादा. अगर हम नोट करें ऐसे ही है, ऐसे ही. बाथरूम चले गए, बच्चों को यहाँ से वहाँ कर दिया. जिसको हम कहते हैं ना कार्डियो शार्डियो करना, वो 30 से 40 मिनट टाइम निकाल के वॉक करनी पड़ती है. और आपकी पूरी बॉडी, हर मसल उसमें काम आपको हार्ट बीट तेज फील होती है. yes. आसान अल्फाज में को बताऊं कि घर ये काम करते हुए आपको कभी हार्ट बीट तेज कभी फील नहीं हुई होगी. रेस्टिंग रेट पे चल रही होती है बॉडी, जो हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, मतलब इजी सिंपल आराम से चल रही है बॉडी. वो इसीलिए क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटीज को हम कह रहे हैं, वो एक्सर्शन मांगती नहीं है. खड़े हैं तो खड़े हैं, रोटी बना रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या मूवमेंट होती है हमारे. इसीलिए ये जो हमने दिमाग में उठाया होता है कि मैं फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, यूजुअली हम नहीं होते. तो डाइटिंग करने का फ़र्क, पहला असूल ये है कि अपनी पहले गलतियाँ जानो. ठीक, अपनी गलतियाँ अपने गरेबान में झांकना है, पेपर पेंसिल लें, और ये चीज़ बड़ी आजमूद है, बहुत काम करती है.
میں پیشنٹس کو نا سیشن سے پہلے اسپیشلی جو آن لائن کنسلٹیشن کے ہوتے ہیں ان کو میں کہتی ہوتی ہوں کہ نا ایک پیپر پکڑیں اور مجھے خود اپنے مسئلے بتائیں. میں نہیں پوچھوں گی کیا ہوتا ہے کیا کس طرح سے, کیونکہ میرا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے پیشنٹ کو سمجھانا کہ کرنا آپ نے کیا ہے. یہ نہیں کہ میں جا کے میں مطلب کھچڑی گھول کے میں ہی پلا کے آ جاؤں. یہ چیز مجھے ہوتا ہے کہ نہیں, پیشنٹ خود سیکھے تاکہ اس کو کل کو میری کیا کسی کی ضرورت بھی نہ پڑے, اسے سمجھ آئے کہ میں یہاں گڑبڑ کرتا ہوں اور اس گڑبڑ کو ٹیکل کرنے کا طریقہ یہ ہے. سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ اپنی مسٹیکس خود ڈھونڈنا, پھر ان مسٹیکس کے خود ہی سلوشن بھی بتانا کہ یہ میری مسٹیک ہے اور اس کا میرا خیال ہے یہ میں چیز کر سکتی ہوں ریئلسٹکلی. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں کہ اگر کوئی جم نہیں جا سکتا مسئلہ تم جم ہی جاؤ, وہ گاؤں رہتی ہو بندی بیچاری کہاں جم جائے گی. ریئلسٹک اپنے پرابلمس اینڈ ریئلسٹک اس کے جو ہے سلوشنس, اور یہاں سے بٹس اینڈ پیسز کر کے ڈائٹنگ اسٹارٹ ہوتی ہے. یہ ایک دن میں ایک دم سے سب کچھ ٹھیک کرنے کا نام ہی نہیں ہے, یہ ہے لائف اسٹائل چینج کرنے کا نام. یہاں سے پکڑیں اور اوپر تک رات سونے تک اپنی لائف میں جہاں جہاں مسئلے ہلکے ہلکے جو پیمنٹ لگنے والے ہیں وہ ٹانگا بار ٹانگا کر کے لگائیں تو آرام سے لوز ہو جاتا ہے, پھر اسٹک نہیں ہوتا.